नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज सोशल मीडिया पे कहीं बहुत सारे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है कि युवा जो अग्निपथ योजना के तहत जो सरकार ने अग्निवीर की जो भर्ती निकाली है उसके तहत पूरे देश में आगजनी फैली हुई है। ये आगजनी जो फैली हुई है, इस आगजनी का जिम्मेदार कौन है? मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये आगजनी का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। इस देश का प्रधानमंत्री बंद कमरे में कोई भी ड्राफ्ट तैयार कर लेता है और सुबह आके अपने भाषणों में व्यक्त कर देता है और जनता के ऊपर वो बना बनाया ड्राफ्ट थोप देता है। इस सरकार की हर डिसीजन फेलियर रहा है। 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है तब से देश में हर योजना में फेलियर के अलावा कुछ नहीं रहा। इन्होंने देश की जनता को अच्छे वादे किए थे कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। इन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ की तो छोड़ो, 1 लाख रोजगार भी नहीं दिए हैं। टोटल 7 साल का कार्यकाल में 7 लाख रोजगार भी नहीं सृजित किए हैं। और ये कह रही कि हम इंडियन आर्मी भक्त हैं, इंडियन आर्मी को मजबूत करेंगे। अरे इंडियन आर्मी को मजबूत तो तब होगी है कि इंडियन आर्मी में प्रत्येक वर्ष 58,000 भर्तियां निकाली जाती हैं। अगर देखा जाए पिछले 7 साल से 50,000 प्रत्येक वर्ष भर्तियां देखी जाएं तो 3.5 लाख भर्तियां होनी चाहिए थी। तो मोदी सरकार इस प्रश्न का जवाब दे, जो 3.5 लाख भर्तियां कहाँ गईं? 3.5 लाख भर्तियां अभी तक नहीं हुई हैं। फिर 1.5 लाख युवाओं का मेडिकल टेस्ट हो चुका है, जो कॉल लेटर लेके बैठे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा, हमें भर्ती मिलेगी। उनके तहत भी 60,000 जो इंडियन आर्मी में भर्ती होनी थी वो भी इस सरकार ने भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो ये पूरा प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए ये जो स्कीम लाई गई है कि 4 साल में हम युवाओं का रोजगार देंगे, युवाओं का रोजगार सृजन करेंगे, ये सरासर युवाओं के साथ धोखाधड़ी है। इस योजना के तहत जिस युवा ने 4 साल तक तैयारी की, उसने सारे मेडिकल टेस्ट किए, सारा फिजिकल टेस्ट दिया, उस युवा का क्या हुआ? उस युवा की प्रॉपर भर्ती नहीं हुई है। सरकार को पहले उनको रोजगार देना होगा, 3.5 लाख युवाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती करे, उसके बाद इस योजना पे काम करे। सरकार को लोगों को लुभाने के लिए नए नए प्रोपोगेंडा फैलाती रहती है। ये सरकार कभी भी अपने कमिटमेंट पर सही नहीं उतरी है। शुरुआती से लेके जब से नोटबंदी हुई, नोटबंदी से लेके देश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उसके बाद भी नहीं सुधरे, नहीं समझे। फिर इन्होंने जीएसटी लाए, जीएसटी से इन्होंने काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कमाया, और रेवेन्यू कमाने के साथ साथ देश में इन्होंने क्या किया, देश की जनता को क्या दिया? मैं बता रहा हूँ कि देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि चाहिए। अगर कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाली सरकार आज नौजवानों के साथ अत्याचार कर रही है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसानों के साथ काले कानून लाके उन पे थोपे थे, वो समझदार थे, उन्होंने अपनी बात मनवा ली और वो काले कानून हटा दिए गए। अब युवाओं को वैसा ही कानून थोपा जा रहा है ताकि युवाओं को 4 साल की नौकरी देने के उनको एक छोटा सा लालच देके अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए ये सरकार इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैला रही है। सच बात तो ये कि शिक्षा में भी इसी तरह से, जैसे इंडियन आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसियां अभी तक भरी नहीं गई हैं, उसी हिसाब से शिक्षा के विभाग में भी प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरारों की भर्ती नहीं हुई है। सिर्फ 60,000 उत्तर प्रदेश में जो 67,000 भर्तियां हुई हैं, उसके अलावा पिछले 7 साल के शासनकाल में किसी भी प्रदेश में शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई हैं।
सारे रिक्त पद पड़े हैं। रेलवे में स्टेशन मास्टरों की लगभग 1.5 लाख स्टेशन मास्टर, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप 4, मतलब कई ऐसी भर्तियां हैं जहां अभी भी बाकी हैं। स्वास्थ्य को लेकर देखो, कोई भी बढ़िया एम्स जैसे अस्पतालों का सृजन नहीं हुआ है इस सरकार ने, ना ही कोई डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। सारे प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर जिम्मेदारी है। देश को स्वस्थ रखने के लिए प्राइवेट संस्थाओं ने ही आगे आकर सहयोग किया है, लेकिन सरकार के कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी सरकारी कोई भी चीज़ें सही व्यवस्थित नहीं चल रही हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपकी सुनवाई नहीं होगी। ना ही बेहतर शिक्षा मिल रही है, ना ही बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है, और ना ही बेहतर सुरक्षा के मामले में इंडियन आर्मी हमारे देश को सुरक्षित की हुई है, उसको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ इंडियन आर्मी को। लेकिन देश में प्रधानमंत्री मोदी सरकार जब से आई है, पूरे देश में त्राहिमाम मची हुई है। ना ही इकोनॉमी की ठीक चल रही है, ना ही रोजगार सही से चल रहे हैं। जब तक देश में रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। मोदी सरकार इन युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार उपलब्ध कराए, देश की इकोनॉमी अपने आप सुधर जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को सुधारे, स्वास्थ्य विभाग को सुधारे। देश में जजों की संख्या इतनी कम है कि सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। लोग न्याय के लिए तड़प के रह जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई न्याय की व्यवस्था यहाँ पर ठीक से नहीं है। पुलिस ठीक से, देश को हिंदू मुस्लिम जातिवाद में उलझाया जा रहा है, रोज़ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इस सरकार जब से आई है, हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारे की एकता थी वो ख़त्म हो चुकी है। देश में एकता और अखंडता का प्रभाव ख़त्म हो चुका है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कर रहे थे, हमारा देश विश्व गुरु बनेंगे। अरे विश्व गुरु की तो छोड़ो, तुम अपने प्रदेश के गुरु नहीं बन पा रहे हो, अपने प्रदेश को नहीं समझा पा रहे हो, अपने आसपास के लोगों को नहीं समझा पा रहे हो। विश्व गुरु तो छोड़ो, विश्व गुरु बनने के लिए आपकी औकात नहीं है। औकात बनाने के लिए लोगों को शिक्षित होना होगा, प्रोफेसरों की भर्ती करनी होगी, टीचरों की भर्ती करनी होगी, तब जाके विश्व गुरु बनोगे। विश्व गुरु बनने के लिए जब एक डीएम सिविल सर्विस बनने के लिए कई कड़ी मेहनत करता है, तब वो सिविल सर्विस बनता है। और एक नेता बनने के लिए सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला दिया जाए हिंदू मुस्लिम का, वो नेता बन जाता है। और नेता बन के फिर वो क्या करता है, वही सिविल सर्विस जो 18 घंटे 20 घंटे करके एक डीएम बनता है, प्रदेश का एक देश का नागरिक सुधारने के लिए बनता है, और वो उस पर एक नेता राज करता है। उसकी अपनी नीतियों को बना के डीएमओ पे थोप दी जाती हैं, और वो बोले व्यवस्था को व्यवस्थित करो। अरे भाई समझो, मैं प्रदेश जिले के प्रत्येक डीएम से अपील करना चाहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री या जो भी आपके ऊपर कमांडेंट हैं उनको समझो। आपका कर्तव्य है देश की जनता को सही राह में ले जाना, उनको सही न्याय व्यवस्था दिलाना आपका कर्तव्य है। लेकिन आप लोग उन जो कम पढ़े लिखे लोगों की बातों को मानकर अपने कर्तव्य से हट रहे हो, उनकी हाँ में हाँ भर के देश की जनता को गुमराह करके लूट रहे हो। आपका भी सहयोग है देश को गुमराह करने में। अगर आपकी भर्तियां देखो, सिविल सर्विस की जो भर्तियां जो 1990 से 1650 थी, वो घटकर 700 या मैंने अभी आंकड़ा देखा है कि 650 ही रह गई हैं। क्यों रह गई हैं? हर चीज़ में भर्तियां कम होती जा रही हैं। क्यों भर्तियां कम होती जा रही हैं? सरकार इसका जवाब दे। रेलवे में भर्तियां नहीं, शिक्षा विभाग में भर्तियां नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां नहीं, पुलिस विभाग में भर्तियां नहीं, तो फिर ये सरकार किस लिए बैठी है? ये सरकार को हटाओ, अब यहाँ से इस्तीफा दो। आपके देश की व्यवस्था नहीं सुधारी जाती तो आप इस्तीफा दो, हट जाओ। सामने वाला जो बनेगा, जो देश को समझेगा, बनाएगा, देश को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बनाएगा, उसको लाओ। आपके व्यवस्था, आप हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हो। कहाँ पर आगे बढ़ रहा है देश? तो पीछे चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है।
हर चीज़ में पीछे चला जा रहा है। तो मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ, आप समझो और सोच समझकर नई सरकार बनाओ। इस सरकार पर भरोसा कर चुके हैं हम लोग, और इस सरकार पे भरोसा करके कोई हासिल हुआ नहीं है हमें, सिवाय अच्छी अच्छी योजनाएं बताने के अलावा। लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वित तरीके से लागू नहीं कर पा रही सरकार। सरकार खिलाफ आवाज़ उठाओ, आपके घर पे बुलडोजर पहुंच जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा कि इसका घर क्यों तोड़ा गया। और लोगों को मज़ा आता है कि उसका घर टूटते देखते हैं, इसने सरकार के खिलाफ बोला, अब इसको भुगतो। लेकिन कोई सवाल जवाब इस सरकार से कर दे तो वो देशद्रोही बन जाता है। ऐसा क्यों? अगर कोई इनसे सवाल जवाब करेगा तो वो देशद्रोही हो जाता है, जब ये दूसरे से सवाल जवाब करते हैं तो ये देश प्रेमी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? ये सरकार सरासर गलत कर रही है युवाओं के साथ। अब युवा समझ चुका है उसे क्या डिसीजन लेना है, वो सही दिशा में चल रहा है। अभी तक वो गुमराह था। ये सरकार के छोटी छोटे प्रोपोगेंडा, उनके छोटे छोटे ड्राफ्ट बना, अच्छी अच्छी योजनाओं सोच के कि मोदी सरकार आई थी तो अभी तक 7 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। देश की इकोनॉमी की ऐसी भागनी चाहिए थी, लेकिन देश की इकोनॉमी की इस तरह से जा रही है। भाई इस प्रोपेगेंडा को समझो। ये सरकार की नीतियां हिंदू मुस्लिम कर कर आपको गुमराह किया जा रहा है। देश में कोई व्यवस्थित चीज़ें नहीं हो रही हैं। मेरा सरकार से सीधा सीधा प्रश्न है कि वो जवाब दे, युवाओं के बेरोजगारी का जवाब दे, युवाओं की शिक्षा के लिए जवाब दे कि कितनी भर्तियां करी हैं, लोगों की एजुकेशन ख़राब हो रही है, लोगों को सही एजुकेशन नहीं मिल रही है। अगर लोगों को राइट टू एजुकेशन मिलेगी तो वो सवाल जवाब करेंगे। इसीलिए सरकार ने सारी योजनाओं पर इस तरीके से ड्राफ्ट बनाया है कि हर योजनाओं में सरप्लस। बताओ कहाँ पर सरप्लस है? टीचरों की कमी है, पुलिस की कमी है, आर्मी की कमी है, देश में डॉक्टरों की कमी है, वकीलों की कमी है, जजों की कमी है। कहीं पर भी जाओ आपको कोई काम, आप जाओ सरकारी दफ्तर में, आपका काम नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी देश की जनता से अपील है कि आप खुद जागरूक बनो, समझदार बनो और अपना डिसीजन खुद करो। लेकिन जो आगजनी, मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, इस तरीके की आगजनी मत करो, आगजनी मत फैलाओ। इसका कोई सलूशन नहीं है। सरकार से आंख मिलाकर बात करो, उससे जवाब मांगो कि इस योजना के हमें फ़ायदे गिनाए जाएं। जैसे ही मोदी जी ने सुबह उठ के ये ड्राफ्ट थोपा था, वैसे ही मोदी जी बाहर आओ और युवाओं को बताओ, इस योजना के बारे में बताओ कि ये योजना आपके हितकारी है, और हितकारी है तो किस तरह से हितकारी है। लेकिन जिस आर्मी सोल्जर ने, जिस युवाओं ने आर्मी की तैयारी की थी, उसका क्या हुआ? जो 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, वो उसका क्वालिफाई मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट हो चुका है। उसकी नौकरी का जिम्मेदार कौन है? उसकी भर्ती क्यों नहीं हुई है? उसकी भर्ती करवाओ पहले, फिर ये ड्राफ्ट बनाओ। डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है, उन्हें डॉक्टरों को भर्ती करवाओ। इस तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जनता सब समझती है और जनता के ऊपर फैसला है। और मैं मानता हूँ कि देश की जनता स्वयं जागरूक बने और इस तरीके का भ्रम अपने दिमाग में हम ना लाए। अपने सरकार से जवाब करना सीखो और सरकार से जवाब मांगो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। जय हिंद, जय भारत।